चलो ठीक है। अब हम तुम लोगों को जो बताए थे पहला चैप्टर का कुछ बातों को मैं अब फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, सब आदमी अप टू डेट हो जाएगा। उसके बाद ये होगा जो सबके नज़र में आ जाएगा। क्या मैंने बताया था? अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास के इतिहास बताए थे ना। अर्थव्यवस्था एवं इनके क्या था? विकास के इतिहास है। तो आप लोग इससे पहले बढ़िया से हो गए होंगे, बात पता चल गया होगा। अच्छा चलो, उसके बाद परिचय भी बता दिए थे, अर्थव्यवस्था का अर्थ भी बता दिए थे। इसमें 2-3 चीज बताए थे। इस चैप्टर में 2 या 3 चीज याद रखना। पहला याद रखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक बात रखना सामाजिक अर्थव्यवस्था, उसके बाद लिखना मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीनों बात को याद रखना। एक प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। पहला चैप्टर से आपको एक प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा। ये चलो हो गया कंप्लीट। उसके बाद उधर नहीं करो, काम करो एक बार, ठीक है। देखता नहीं है, बहुत आदमी आता है तो चैनल पर कहता है, क्या कहता है, वेलकम टू माय दिस चैनल है। उसके बाद क्या करता है, लाइक एंड सब्सक्राइब। आज तक हम कहबे नहीं किए हैं, हम डाल देते हैं क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है अभी वीडियो बनाने का, क्योंकि पढ़ाई है, ठीक है। रहने दोनों कटाई छटाई हो जाएगा, उसमें क्या है, तो उसमें नहीं दिक्कत होता है, जितना ही डालना होगा डाल देगा। हाँ सब आदमी बुद्धिया है, कोनो बात गलत थोड़े है। 3 चीज याद रखना उसमें हम बताए थे, जिसमें हमने बताए थे स्वामित्व के आधार पर विभिन्न देशों के 3 प्रकार बताए थे अर्थव्यवस्था के। कौन कौन सा? वो मेरे साथ बोलेगा तुरंत रिवाइज हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद बताए थे क्या, सामाजिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों में आप एक बात बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम क्या बताए थे? कोई बताओ, कोई बताएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताओ, कोई बताओ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भूल गया है? ऐसे याद करेगा क्या? याद है जी? तब कैसे होगा रिवाइज में? हमने बताए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हमने बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह रूप है जिससे संपत्ति का एवं उत्पादन एवं साधनों व्यक्ति की निजी संस्था का अधिकार रहता है, उसमें किसी का अधिकार नहीं रहता। वो पर्सनल क्या होता है, उसका रहता है, अपना संपत्ति रहता है, उसमें किसी का अधिकार अधिपक नहीं रहता है। मैंने बताया था उसमें, हमने बताए थे यहाँ पर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता। जिसमें स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में 3-4 हम देश को बताए थे, जिसमें क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कनाडा। ये पूछ सकता है, जो इसमें देगा अमेरिका कौन सी में है, बस ये दे देगा, तुम दे देगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ये सब स्वतंत्र है, इसमें किसी का दबाव है? किसी का दबाव नहीं है, कोई कुछ करे, कोई किसी का दबाव है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद था सामाजिक अर्थव्यवस्था। सामाजिक अर्थव्यवस्था हम बताए थे, बोलो सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या बताए थे? अरे बोलेगा तब ना रिवाइज होगा। कहा था समाज की एक आधुनिक विचारधारा है जो पूंजी अर्थव्यवस्था को विसंगति के कारण और समाज की क्या है, प्रादुर्भाव एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था के उत्पादन में सभी साधन राज्य या सरकार के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? राज्य या सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है। राज्य जो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से इसका प्रबंध किया जाता है। हम तो बताए थे सामाजिक कहा जो तो समाज के कल्याण के उद्देश्य से इसका कहेगा। देखो जी, कुछ बातों को अपनों से बना के लिखना प्रारंभ करो, क्योंकि ये नहीं समझना जो आप इसमें, हम तो बारंबार कहते कुछ थॉट अपनों में लगाओ, जो कहता है पॉइंट को पकड़ो, पॉइंट से लिखने चालू कर दो। अब जरूरी नहीं है जो किताब में जो दिया है वही बातों को लिखा जाए। तुम लोग जानता है जो प्रश्न जब भी देता है कहता है परीक्षार्थी क्या करे, यथासंभव क्या दे, अपने विचारों या अपने थॉट से आंसर देने के लिए कहता है कि नहीं, अपने विचार में। तो इसीलिए अपना एक पॉइंट पकड़ो, समाज पकड़ा, सामाजिक में चल जाओ और उसमें लिखना चालू कर दो। सामाजिक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जितना भी है इनकम स्रोत की बात होता है उसी में आएगा, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था तो जानबे करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये पूछ सकता है। ये तीनों में ज्यादा से ज्यादा या तो पूंजीवादी में पूछेगा जो कौन कौन देश आता है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूछेगा जो कौन कौन देश आता है। तो एक बात याद रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत का ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, ये ज्यादा पूछता है। इसीलिए मैंने बोला जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसने अपनाया है, तो भारत ने क्या किया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। यहाँ पे हर प्रकार की व्यवसाय है, हर प्रकार की, जैसा देखेगा तुम जो देखेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर हर विदेशी भी आए, अपना देशी भी आए, सब तरीका के साथ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा अपेक्षाकृत एक नवीन धारणा है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था, दोनों ये भी कह सकता है, दोनों का स्वरूप कौन है, ये भी कब पूछेगा, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का दोनों का
मिक्सचर कौन है? कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है? ये पूछने का था तो कौन दे देगा? ये दे देना, ठीक है। इसके बाद इसका उदाहरण 2-4 को देशों का नाम पूछेगा तो कर सकता है। किसी को दिक्कत है इसमें? इसमें भारत ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है जो विस्तृत अर्थव्यवस्था का अपना। अब चलो विकसित और विकासशील। मैंने ये इस चैप्टर पे इसलिए ज्यादा पुट देता हूं कि ये 2 से 3 सवाल आराम से रहता है हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके देता है, ठीक है। कोई दिक्कत ऐसा नहीं होता है। विकसित और विकासशील, किसी को दिक्कत? विकसित और विकासशील में तो मैं तो शुरू से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। विकसित किसे कहते हैं, विकासशील किसे कहते हैं। मैंने समाज में भी जाकर के कहा 2 आदमी को डिफाइंड किया, जो विकसित ये कौन है और दूसरा विकासशील कौन है ना। मैं 2 आदमी के ले लूं विकसित और विकासशील में, तो उसमें कह देगा जो उसका रहन सहन खान पियन अच्छा तरीका से वो अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विकसित। उसे क्या कहते हैं? विकसित। उसे क्या कहते हैं? विकसित। जो किसी पे, याद रखना, जो कि देखता है, जो जब तक डेली रोजगार नहीं करेगा, मजदूर गंवर का डेली तुम्हारा यहाँ काम नहीं करेगा तो वो खा नहीं पाएगा। खाने पर वो किस पे? किसी पे डिपेंड। क्यों? तो क्योंकि हम जानता है, तो इसीलिए वो विकासशील। भारत संपूर्ण तरीका से तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं है, तो हम क्या किस में दे देंगे? विकासशील में दे देंगे। अमेरिका पूर्णतः तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें किस में दे देंगे? विकसित में दे देंगे। तो 2-3 उदाहरण पूछ सकता है। उसमें उदाहरण हमने बता भी दिए थे। जो विकसित में उदाहरण बताओ 2-4 गो का। विकसित देश का उदाहरण बताइए। हाँ, अमेरिका, जापान। गुड, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान। हाँ, 4 देश के याद कर लो, हो गया। प्रश्न ज्यादा देखो, जो अब रटना नहीं ना है, 4 देश याद रहा। अच्छा ये कहा था सर, चलो किसी पे ये नहीं है, ऐसे हो जाएगा, बस मार दो, चलो आगे हो जाए। उसके बाद मैंने बताया था, उसके बाद और क्या बताया था? विकसित बता दिए। तो विकासशील का 2-4 को देश का नाम बताओ। हाँ, ठीक है। हाँ, गुड हो गया। विकासशील में किसको देना है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया। क्या है? ये पूर्णतः अपने आप में एक्टिव नहीं है, तैयार नहीं है। कोई आदमी देखता होगा पढ़ते क्या होता है, जॉब कर लेता है तो उसको जरूरी है, क्योंकि वो पढ़ाई को बाय माने एक तरीका होता है जो वो पूर्णतः तैयार हो चुका है कि कोई तुम लोग क्या होता है? तैयार हो रहा है, तुम लोग तैयार हो रहा है। तो ये भी डिपेंड ले 2-4 दीजिए। और विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था को कई ऐसे अहम भूमिका दिया गया है और कई देशों से जोड़ करके बताया भी गया है। जो विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताया था, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो उसके बाद बताए थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मैंने 3 स्टेप को बताए थे जो मेन रहता है और पूछता ही है, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र आते हैं। कौन कौन सी आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मैंने बताया, प्राथमिक क्षेत्र में एक चीज पूछ सकता है, प्राथमिक क्षेत्र को, और हाँ ये पूछता है प्राथमिक क्षेत्र को कृषक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि तुम भी जानता है हमारे आसपास से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। किस? वो प्राथमिक। सुनो, प्राथमिक क्षेत्र किससे जुड़ा होता है? हमारे आसपास से। किससे जुड़ा होता है? प्राथमिक क्षेत्र का 2-4 गो का नाम बताइए बाबू को। गुड, ठीक है, बताइए। ठीक है, पशुपालन बोलो। हाँ, और बोलो। पशुपालन, हम कह देंगे बकरी पालन, हम कह देंगे बकरी पालन, हम कह देंगे कि कुत्ता पालन। चलो, तो ये नहीं देखना, क्योंकि देखना जो यहाँ से जुड़ा हुआ किससे? अरे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे सर बड़ा आदमी भी कुत्ता पालता है, तो वो भी पशु में आता है ना, जानवर में आता है ना। तो जानवर में आ गया, हो गया। जानवर से आ गया ना, तो जानवर में आ गया, हो गया। क्या कोई दिक्कत किसी को उसमें? हाँ, चलिए ये याद रखना। प्राथमिक क्षेत्र में हम बताए थे कृषि, पशुपालन, वानिकी और मछली पालन, जिसे मत्स्य पालन भी कहा जाता है। उसके बाद खनन जितना भी होता है, ये सभी किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। किसमें? प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये बस याद रखो, हो गया। इसका उदाहरण पूछेगा नहीं, उदाहरण खाली पूछ देगा, 2-4 को दे देना, हो गया। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, हाँ, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, वो चीज याद रखना। मैं सूर्य में द्वितीय क्षेत्र में बताइए, एक दिमाग, जितना भी उद्योग से जुड़ा हुआ चीज है वो किस में चल जाएगा?
द्वितीय क्षेत्र में। किस में चल जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में। खेल खत्म। उसके बाद ज्यादा याद नहीं रखना। अरे कितना याद रखेगा, 10 में बहुत चीज याद रखना होता है, इसीलिए याद रखो। दो कौन कौन पॉइंट रखो, बस हो गया, है ना। उसके बाद तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, आपको जीवन को सुंदर बनाने का काम करता है। वैसे तो तुम कोई भी क्षेत्र को कमजोर मत समझो। यदि ये क्षेत्र ये होगा, तुम जानना प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र बनता है, तब जाकर के क्या बनता है? तृतीयक बनता है। कैसे चल जाएगा? बैंक में पैसा रखने के लिए वैसे चल जाएगा? नहीं जाए। पहले तुम क्या करेगा? जहां पर कृषि सब उत्पादन करेगा, उसके बाद जितना होता है मछली उछली उत्पादन करेगा, पशु पालेगा, ये सभी करेगा, तब ना जाके बैंक में पैसा रखेगा। तो वो क्या है? तो इसीलिए तीसरा क्षेत्र को एक क्षेत्र याद है, लड़की अभी गप मत करो। तीसरा क्षेत्र को एक चीज याद रखना, सेवा क्षेत्र। क्या चीज याद रखना? सेवा क्षेत्र। खेल खत्म। सेवा क्षेत्र में रहते तो बुद्धि होगा। जो LIC हमारा सेवा करता है, बैंक हमारा सेवा करता है, और क्या क्या चीज होता है? 2-4 गो संचार हमारा करता है, परिवहन करता है, जितना भी भंडारण होता है, व्यापार करना होता है, बीमा होता है, ये सभी क्या होता है? हमारा तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र का एक बार मेरे साथ बोलिए, कौन कौन चीज आते हैं? बोलिए। परिवहन, उसके बाद बोलिए संचार, उसके बाद भंडारण, उसके बाद व्यापार, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद बीमा, उसके बाद सार्वजनिक प्रशासन। हाँ, ये सार्वजनिक प्रशासन माने जितना भी है वो सेवा कहेगा सर, जितना भी तुम लोग को देख रेख करता है, थाना हुआ, जितना भी प्रशासन हुआ, जैसे SP DSP DM जितना भी आ जाए, ये सब सेवा करता है ना, तो उसे प्रशासनिक सेवा करता है। प्रशासनिक जितना भी पदाधिकारी होता है वो हमारे सेवा के लिए होता है, बल्कि मुझे फांसी देने के लिए नहीं होता है। जहां एक रति पकड़ने आए पुलिस तो बाप रे कई दो में भागे, तो तू जुर्म करेगा तो जरूरी है भाई। तू जुर्म करेगा तो तोरा पर कार्रवाई करेगा ना, तो इसीलिए वो सेवा करने के लिए है। किसी से वो बात नहीं होता है, चाहे जितना भी SP DSP जो भी होता है वो तुम्हारा क्या है? तुम्हारे सामाजिक सेवा के लिए है। जो कहीं पे ये आतंक न फैलाए, कहीं पे ये नहीं हो, कोई माने तुम लोग को देख रेख में, है ना। घाम छोड़ा देता है, समझ रहा है, पिटाई भी करता है नहीं। चलो उसके बाद ये इतना तो याद हो गया, किसी को दिक्कत मैरी में। अब इसमें 2-3 चीज में अब चलिए। अर्थव्यवस्था पर आधारित संरचना के आधार पर भी हमने कुछ बातों को बता दिए थे। आर्थिक विकास मैंने बताए थे। आर्थिक विकास में मैंने चर्चा किया था। आर्थिक किससे आर्थिक से जुड़ा हुआ बात होता है। उस प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय दीर्घकालीन तक वृद्धि होती है। दीर्घकालीन प्रति व्यक्ति आय मैंने बताया था भी, उसमें जो आर्थिक विकास को कैसे तुम करेगा। प्रति व्यक्ति आय, किसी भी देश की आय को गणना करना हो तो प्रति व्यक्ति आय की उसमें वैल्यूएशन देखना पड़ता है। किसी भी घर की यदि आय की पता करना है तो सभी को देखना पड़ता है, सभी के उस पर देखना पड़ता है, तभी जाके प्रति व्यक्ति आय की तुम कल्पना कर सकता है। क्या मैं सही हूं? बताया था। उसके बाद विकास की माप के संकेत, विकास की माप की संकेत बताए थे। विकास कैसे? विकास करते जाओ, उसकी गणना करो नहीं करो तो क्या होगा? उस घर की पता ही चलेगा क्या इनकम है। तुम कोई भी कारोबार करता है तो तुम कोई भी कारोबार करता है, सिंपल सी कोई भी कारोबार करता है, कारोबार करते जाओ, कारोबार करते जाओ, उसकी क्या करो? कल्पना नहीं करो, गणना नहीं करो तो क्या करेगा? उसकी विकास की माप आएगा जी। तुम काम करते जाता है, महीना दिन काम किया, अब मैं कितना कमाया, मैं कितना खर्चा किया, कितना क्या, तो ये माप करना जरूरी होता है। तो हम कितना डेवलप किए, कितना डाउन हुए, क्या हुए, तो ये विकास की माप होता है। जो चीज तुम कमाता है, चाहे जो भी चीज कमाता है, उस पर जो गणना किया जाता है उसे विकास की माप कहा जाता है। विकास करते हैं, वैकल्पिक विकास। हाँ जी, ये बता दिए थे, ये भी होता। हाँ जी, हमने बताए थे 3 चीज बताए थे। इसमें हम बाबू तुलना करके बताए थे, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। हाँ जी, जीवन की भौतिक गुणवत्ता को 3 चीज से मापा जा सकता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता को 3 चीज से मापा जा सकता है। जीवन की प्रत्याशा, उसके बाद कहता है, उसके बाद शिशु मृत्यु दर, हाँ, उसके बाद मौलिक साक्षरता, कितना आदमी शैक्षिक है, एजुकेटेड है ना। अब किसी अभी जो बिहार की साक्षरता दर की गणना करेगा तो क्या करेगा? 10 आदमी को गणना कर ले हो जाएगा? नहीं ना। वो क्या करता, अभी जनगणना किया ना, उसमें देखेगा कितना आदमी ग्रेजुएट है, कितना आदमी 10th में है, कितना आदमी ये है, कितना वो सभी चीज को देखेगा, तब साक्षरता दर निकालेगा टोटल पे 12। तुम्ही लोग के घर में किसी को गणना करा, अच्छा कितने आदमी इस घर में पढ़ा लिखा है, तो कैसे पढ़ा लिखा को पता चलेगा? अरे कितने आदमी पढ़ा लिखा है, तो उसका मतलब ये हुआ कितने व्यक्ति की उसमें कल्पना करेगा। जो इतना आदमी एजुकेटेड है, इतना आदमी मूर्ख है, तो उसको भाग दे देगा। अच्छा इतना प्रतिशत आपके घर में साक्षरता है लगभग में, ठीक है, वो भी बता दिए थे। मानव विकास सूचकांक बताए थे,
मानव विकास सूचकांक बताए थे कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष। यही याद रखना बस हो जाए। मानव विकास सूचकांक का कितने वर्षों के बाद निकाला जाता है? 10 वर्ष के बाद खेल खत्म, उसके बाद नहीं ज्यादा याद करना। ठीक है, मैंने ये दिखाया था विकास की धारिता। अब क्या था जी? हाँ, आर्थिक विकास के निर्धारण के कारण, मैंने आर्थिक विकास के निर्धारण के कारण को 4-5 स्टेप में बताए थे बाबू। मैं लिखा दिया था, इसको डिफाइन किए थे? डिफाइंड किए थे? नहीं किए थे। चलिए सुनिए, कोई बात नहीं, नहीं किए थे तो क्या हो गया, है ना? है क्या कुछ करिए हाँ तो क्या उधर उधर कर देंगे, काट खोट के सब हटा देंगे। तो क्या दिक्कत हो रहा है? कुछ नहीं होगा, तू लोग देखो रहबे करेगा। क्या कोनो अति है जी? रहने दो, है ना? देखो तीन चीज अर्थव्यवस्था। जब भी पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो आप अपनी धरती से जोड़ करके आप अपनी लाइफ को बनाते हैं, है ना? मैंने उसी में आर्थिक विकास की निर्धारण कारण बताए थे। जो आर्थिक विकास को कैसे डिफाइन करिएगा, तो हमने 2 बात बताए थे। जो आर्थिक विकास के निर्धारण के कारण मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें आर्थिक कारण एवं गैर आर्थिक कारण करते हैं। कुछ प्रॉफिट मेरा आर्थिक कारण से और गैर आर्थिक कारण से, दोनों से होता है। मैंने 3-4-5 स्टेप लिखाए थे। बोलो क्या क्या लिखाए थे बाबू? बोलो क्या क्या लिखाए थे? 4-5 स्टेप बताओ ना। आर्थिक कारण के अपनों लिखला नहीं चलता है, मरला ही मेरे जमा जाकर तो से ना है और ना चिको ये राजा ए लड़का, रात को रीडिंग दिलाओ। तू आपका नहीं पढ़ा लिखा है, बुद्धियार है, तुम नहीं समझा, थोड़ा उच्च वर्ग में है तुम। अपने आप इसको क्या करो, रीडिंग दिलाओ। नहीं होता है तो आराम से छड़ी रखो साथ में, समझ गया? 2 छड़ी करकरा के दो तो दौड़ के जाएगा पोखर पे, पोखर पर से इधर आएगा, 2 बार में पढ़ने के बैठ जाएगा। इसका राइटिंग सही नहीं है, समझ रहा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे सर पे काहे तू लोग तुम्हारा माने हम परेशान रहते हैं, इसलिए इसको भी तू अथी कर, समझ गया? एक तो टेंशन तुम लोग को बार कुछ कर, समझ रहा है? जो बोल रहे हैं ये अपन लिखला नहीं पढ़ा जाता है तो कथी 5 पढ़ो क्या है? उल्लू क्या कर रही है?